तो क्वेश्चन ये था कि एक फ्लोर जिसकी लेंथ 5 मीटर, और ब्रेड्थ जो है 4 मीटर है, उसके ऊपर एक कारपेट रखा गया है। एक स्क्वायर कारपेट रखा गया है। ये कहता है कि उस फ्लोर का उस पार्ट का एरिया निकालो जिसमें कारपेट नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि रेक्टेंगल के एरिया में से कारपेट का एरिया घटा दिया, तो आपको वो एरिया मिल जाएगा जो कारपेट से ढका नहीं है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो सॉल्व करके आपके पास आ गया 11 स्क्वायर मीटर। 5 × 4 = 20। देखो एक बार फिर समझो इस बात को। देखिए ये पूरा एरिया मैंने लाइन से डाल दिया, ठीक हो गया। इसके बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बना है, 3 मीटर साइड का एक स्क्वायर बना है। ठीक, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन डालें ऐसे, तो आप देखेंगे कौन सा पार्ट है जो डबल शेडेड में आ गया। ठीक है, तो ये एरिया घटा देंगे हम, इस एरिया को घटा देंगे पूरे एरिया में से, तो आपको एरिया नॉट कार्बोरेटेड मिल जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। The person named as Narendra Prakash in the profile, kindly change your name and write the name in your chat box also. कैसे पता लगेगा कौन क्या है? तो अब अगले क्वेश्चन में देखिए, अलौकिक वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। ओके, तो अभी कहता है कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड एक लैंड जिसकी लेंथ 5 मीटर और विड्थ 4 मीटर है, इसमें जो है ये कहता है कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं जिनकी साइड का लेंथ है 1 मीटर। 1 2 3 4 और इस तरह से ये 5वां का है, नहीं बन रहा है। ये इस तरह से 5 फ्लावर बेड बनाए हैं। इन सबकी साइड क्या है, 1 मीटर है। इन सबकी साइड 1 मीटर दे रखी है। इसे 1 मीटर साइड के स्क्वायर फ्लावर बेड बनाए हैं एक रेक्टेंगुलर लैंड पर। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आई एम मार्किंग विद द सेम सिंबल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 मीटर इन एवरीवेयर, ऐसा कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये सिंबल है वो सब बराबर लेंथ की साइड्स है। तो ये कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो फिर वही जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक उसी तरह से करेंगे अब आप, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था आपने, रेक्टेंगल के एरिया में से इसको पूरे रेक्टेंगल के एरिया को मैं कवर कर दूं अगर मैं स्काई ब्लू कलर से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा रेक्टेंगल है, ये ब्लू वाला, ये पूरा एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें 5 फूलों की क्यारियां बनाई गई। इन क्यारियों का शेप क्या है, क्यारियों का शेप स्क्वायर है। तो अगर आपको निकालना हो कि वो एरिया जो कि फ्लावर बेड के अलावा है, वो आपको बताना हो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिए अब आपके समझ में आ रहा होगा। इन सारे स्क्वायर्स का एरिया घटा देंगे तो अपने आप मिल जाएगा ना, जो एरिया स्काई ब्लू एरिया जो बचा स्क्वायर के एरिया में से, रेक्टेंगल के एरिया में से, ये 5 स्क्वायर्स के एरिया को घटा देंगे तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड का एरिया। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल के एरिया में से घटा दिया या हटा दिया स्क्वायर, 5 स्क्वायर के एरिया को घटा दिया, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो हाउ डू वी राइट अ क्वेश्चन, लिखेंगे इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज 5 मीटर, breadth is 4 meter and so on like this. In each square flower bed, हर फ्लावर बेड की साइड जो है that is given 1 मीटर। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। कौन सा रिमेनिंग, जो फ्लावर बेड के अलावा है,
तो सिंपली इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और कितने स्क्वायर्स हैं बेटा, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, 5. 5 स्क्वायर्स Five, आर देयर, sir. तो Sir, 5 five. स्क्वायर्स का एरिया 5 Sir, इंटू five. एरिया ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। Sir, 5. तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, 5 इंटू साइड स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 1 इंटू 1, तो इट बिकम्स 20 माइनस 5, दैट इज 15 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा उस लैंड का जो कि फ्लावर बेड के अलावा है। बिल्कुल ठीक बेटा, ठीक है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। तो अब देखो कैसे स्प्लिट करना है। अगर मान लो इसको मैं ऐसे मिला दूं, एक रेक्टेंगल यहां बन गया, ठीक, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, देखिए। तो अब क्या हो रहा है, देखो ये टोटल यहां से यहां तक 4 मीटर है, सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 है, तो डेफिनेटली ये भी 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला छोटा पोर्शन 1, ठीक। तो इस रेक्टेंगल की साइड्स क्या होंगे, इस वाले रेक्टेंगल की साइड, ये एक तरह से देखिए आप इसको, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये स्क्वायर हो गया ये वाला, इसका मतलब ये वाला एक रेक्टेंगल हो गया जिसकी साइड्स 2 और 1 है। इसमें देखिए आप, दिस इज 2, दिस इज 1 हियर एंड दिस इज 2 हियर एंड दिस इज 1 हियर, ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 आ गया, देखिए, ठीक। तो ये बड़ा रेक्टेंगल, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये यहां पर बताइए, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इस वाले की, इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ बताइए। यस, नो आंसर्स आर कमिंग, Sir, 11. हाउ कम 11। चलिए मैं इसको इरेज करके एक बार दोबारा से अलग अलग कलर से यूज करके करते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर पेन से करते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैं पहले रेड ले लेता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया तो एक रेक्टेंगल बना, ठीक है, ये आपका 2 है, यहाँ पर इसको मिलाया तो ये आपका 3 हो गया, इतना वाला ये 3 हो गया, ये भी 3 है। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है 4, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 1, ये वाली लेंथ जो हो जाएगी, ये ब्लैक कलर वाली, ये हो जाएगी 1, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ठीक है, इसकी साइड्स हो गई 3/3, ये स्क्वायर हो गया, इसका हो गया, इसकी साइड ये निकालना है हमने, ये वाला। तो आप खुद देखिए, यहां से यहां तक 4 है, ठीक, यहां से यहां तक ये 2 है, तो ये यहां पर 1 हो जाएगा, इतना हिस्सा 1 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो गया, यहां से यहां तक ये 3 है, यहां से यहां तक 3 है, ये 3, ये 2 बच गया, ये तो यहाँ पर ये 2 आया, तो ये दिस इज ऑल्सो 2। तो आप इसको नंबर डाल दीजिए। अच्छा जी, इसको भी तोड़ना है हमने, तो यहाँ से ऐसे कर दिया, तो ये 1 है, ये 1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 4, ये आपका 3, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया 7, 11 नहीं 7 आया। इस वाले का लेंथ क्या आया, 7 मीटर, और विड्थ आपका 1 मीटर आ गया, ये 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या कर लो, इसको रेक्टेंगल ए कह देते हैं, इसको रेक्टेंगल बी कह देते हैं, इसको रेक्टेंगल सी, और ये स्क्वायर आपका डी हो गया। तो इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया इन सभी रेक्टेंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा, ये ऐसे, ये ठीक है ना। देखो आप यहां से, ये पूरा 3 है, ठीक, ये पूरा 3 है, ठीक, ठीक है, Yes, sir. ठीक। Sir. तो इसको आप सॉल्व करिए इसको। Yes, sir.
देखिए इस फिगर में फिर आ जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, देखो इन, आप सीधा लिख दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू, साइड इंटू साइड है ना, तो 2 ये है 1 ये है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप फाइंड करिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। रेक्टेंगल बी में ये आपका 2 है, विड्थ 2 है, और लेंथ देखिए 7 मीटर कैसे आया आप खुद देखिए। ये यहाँ, ये पूरा यहाँ तक 3 है ना, थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, देखो ये यहाँ पर 3 है इतना पोर्शन, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा। अब क्योंकि ये यहाँ तक 3 यहाँ है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ ये 1 है, यहाँ पर ये 3, ठीक है ना। इस तरह से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को आप। एक बार फिर से देखें, एक बार फिर से देखना चाहोगे? आप इसको अपने आप करेंगे, ठीक है, ये यहाँ मिलाया मैंने, ठीक है। यस सर। अच्छा अब आप देखो, पहले इस वाले को मैटर को रिजॉल्व कर लेते हैं कि ये हमने ऐसे कर दिया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब यहां तक ये पूरा 3 है, इसको रेड से कर देते हैं, जहां जहां 3 है वहां रेड कर देते हैं, ठीक है, जहां जहां 3 है वहां रेड कर देते हैं, ये और जहां जहां 1 है वहां पर ब्लैक यूज कर लेते हैं, ये आपका 1, ठीक है, ये भी 1 हुआ यहाँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 वाले मैंने ब्लैक कर दिए ऐसे सपोज, ठीक है। अब इस वाले को निकालना है ये, क्योंकि इसका अगर एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल का तो ये निकालना होगा, हमें इसकी लेंथ निकालनी होगी। कैसे निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक, और 4 को मैं पर्पल कर देता हूँ, ये पूरा 4 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ठीक है। अच्छा अब आपको देखना है ये 4 है, ये आपका 3 है, टोटल 7 हो गया ना, 7 में से 2 हटा दीजिए, 7 में से 2 हटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर, कहाँ, ये वाला 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 है, 7 नहीं बेटा 5 आ रहा है ना, ये 4, ये +3, यहां से यहां तक टोटल लेंथ देखिए, यहां से यहां तक 7 आई ना, 4 + 3, ये देखिए 3, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल, तो ये 7 ही तो हुई, ठीक कर रहे थे हम, 7 ही तो हुआ यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ठीक है ना, बन जाएगा ये क्वेश्चन अब। अच्छा यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 1, अच्छा तो ये कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल सी और स्क्वायर डी, डी स्क्वायर हो रहा है, ये वाला स्क्वायर है देखिए, ठीक है। तो इनकी साइड्स देखिए, ए की साइड्स हो गई 1 और 2, रेक्टेंगल बी में क्या हो गया देखो, यहां से यहां तक ये 5 1 है, 5 और 2 दिस वन। रेक्टेंगल सी में देखिए ये टोटल 7 और ये 1, 7 और 1, स्क्वायर की साइड्स 3 और 3, ठीक है, ऐसे तोड़ लिया हमने इसको। तो आप क्या कहेंगे, एरिया ऑफ टोटल शेप, एरिया ऑफ टोटल शेप, एरिया ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक साथ कर देते हैं, ठीक। तो 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 3 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो गया, 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये सेकंड वाला पार्ट बहुत इजी है, ये तो आप अपने आप होमवर्क में करिए इसको, ये आपका होमवर्क होगा आज के लिए, इसको अपने आप कर सकते हैं, देखिए बड़ा आसान है ये। मैं इसको ऐसे मिला दूं और ऐसे मिला दूं तो मेरे पास 3 रेक्टेंगल बन गए, रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल सी, इनकी साइड्स पता कर लीजिए, ठीक है। ये 3 है, यहां से यहां तक ये 3 है, तो ये भी 3 है, ठीक, ये 1 है,
दिस वन इज 1, ये आपका 1 है, ये भी 1 है, तो ये वाला पोर्शन भी 1 होगा। ठीक, तो अब आप बता सकते हैं इस रेक्टेंगल ए की साइड्स क्या है? एक तो 3 हो गई, दूसरी 1 हो गई, तो इसका एरिया आ गया 3 इंटू 1, इसका एरिया आ गया 3 इंटू 1। इसका एरिया निकालेंगे तो 3 बाय, अब आप इसको देखिए, ये 2 है, एक और कलर ले लेते हैं, दिस वन इज 2, so that means this one also is 2, so clearly this portion, ये जो पोर्शन आया आपके पास, ये जो पोर्शन आया ये 1 हो गया, इसकी साइड, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 3 इंटू 1। ऐसे यहाँ पर भी ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, तो ये भी 3 है, तो इसका एरिया भी 3 इंटू 1, तो इस पूरे शेप का एरिया क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ऐसे कलर करके कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है तो बेटा पूछ। आयुष बोरा, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। देखते हैं, ठीक हो गया, अच्छी बात है। ओके, तो अब हम नया टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो रूम इज 4 मीटर लॉन्ग, ठीक हो गया, रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड व्हाट इज गिवन, दिस इज 4 मीटर एंड इट्स विड्थ इज गिवन 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर आपको इसमें कारपेट बिछाना है इस पूरे फ्लोर पर, तो कितने स्क्वायर मीटर का कारपेट आपको लेना होगा इसके एरिया के बराबर। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको, एक फर्श पर कारपेट है ना। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फ्लोर, रेक्टेंगुलर फ्लोर, L इज इक्वल टू 4 मीटर, और ब्रेड्थ आपका या विड्थ जिसको आप कहते हैं दैट इज गिवन 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता ही होगा कैसे हुआ है, 3.50 मीटर, 3 प्लस 50 अपॉन 100, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर, ये इफ आई डिवाइडेड बाय 100, तो आई गेट 3 प्लस 0.50 मीन्स 3.50 मीटर। अब आपको बताना है कि एरिया ऑफ द कारपेट। The student who are joining just now, kindly put your name in the chat box, and next time onwards your profile name also should be written your name only. तो एरिया ऑफ कारपेट आप फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ कारपेट कितना होगा, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, जिस फर्श पर आपने कारपेट बिछाना है उसी के एरिया के बराबर का आपको कारपेट चाहिए होगा। तो रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वैल्यू रख देंगे, बिल्कुल ठीक। तो 4 इंटू 3.50 कितना हो जाएगा, 15.00 है ना। 4 मीटर इंटू 3.50 मीटर मीन्स मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर मीटर। हम इसको मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 15 स्क्वायर मीटर का हमें कारपेट चाहिए होगा। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? The student who is named Aditi, put your name there. जो दो स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए हैं अपना नाम डालिए चैट बॉक्स पर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक फ्लोर है, ठीक हो गया, फ्लोर का एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी विड्थ 5 मीटर है और जिसकी विड्थ 4 मीटर है और लेंथ 5 मीटर है। इसमें जो है a square carpet of sides 3 meter is laid on the floor। तो आपको बताना है कि find the area of the floor that is not carpeted। तो ये कहता है कि एक स्क्वायर जिसकी कारपेट जो है, मेक इट वन कारपेट ऑफ 3 मीटर साइड स्क्वायर, दैट इज ये 3 मीटर साइड है, ऑल साइड्स आर 3 मीटर हियर इन दिस। तो ये कहता है कि ये कारपेट है हमारा स्क्वायर कारपेट, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर पर एक स्क्वायर कारपेट आ गया। ठीक, तो ये कहता है
फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जो कारपेटेड नहीं है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आप क्या करेंगे इसमें, ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कोई किसी को आइडिया है तो बताएं बेटा। पेरीमीटर, आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों की यही है कि पेरीमीटर एरिया। तो आप ध्यान से देखिए भैया, एरिया वर्ड लिखा है तो हाउ कम, पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री की लेंथ, हमने ये निकालना है। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर आपने जो पहला आंसर लिखा था वो गलत था। क्या? सर फिर स्क्वायर मीटर नहीं आया, 14 आ रहा है। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, 14 ओके करेक्ट, आई एग्री, थैंक यू। 14 है ना, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, 14 स्क्वायर मीटर। ओके गुड अलौकिक, वेरी गुड। आप भी करेक्शन कर लीजिएगा, माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट, सॉरी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो ये जो रेड वाला जो लाइन डाली, ये एरिया कैसे निकलेगा, आप खुद सोचो ना। कागज के पीस पर आप जो है एक रेक्टेंगल लो, उसमें से आप इसको काट दो, ये जो स्काई ब्लू दिख रहा है इसको काट दोगे तो अपने आप ये एरिया निकल जाएगा ना, है कि नहीं? यस, यस और नो। अब किसी की आवाज नहीं आ रही है बेटा। यस, हिया पांडे, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? अपना माइक ऑन करके बोलिए बेटा। अलौकिक, वॉइस आ रहा है मेरा? अलौकिक, आर यू गेटिंग माय वॉइस? तो अब आप देखिए, आपको ये बताना है कि एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जो कारपेटेड नहीं है। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, रेक्टेंगल के एरिया में से आप ये जो स्क्वायर है उसका एरिया घटा देंगे तो अपने आप बच जाएगा ना, जो पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से आप इस स्क्वायर का एरिया घटा देंगे तो अपने आप ही जो बचेगा वो एरिया नॉट कारपेटेड आ जाएगा। आपका ये कारपेट है, पूरे एरिया में से कारपेट का एरिया घटा दीजिए। 11 तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, वैल्यूज पुट करिए। 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, 5 4 20 एंड 20 माइनस 9, तो योर आंसर इज 11 स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया। देखिए स्क्वायर मीटर को हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना, ये ज्यादा अच्छा है। ये बेस कहलाता है, ये पावर कहलाता है, जो छोटा सा ऊपर लिख देते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के माथे पर मोर पंखी, ऐसा समझिए। ठीक है ना। आप इसको प्रैक्टिकली भी तो समझ सकते हैं ना, कि आप जो है एक टेबल लीजिए, उस टेबल पर बीच में एक कपड़ा रखिए, स्क्वायर कपड़ा। तो अगर मैं पूछूं कि भाई इस स्क्वायर कपड़े के अलावा बाकी का एरिया कैसे निकलेगा, तो आप क्या कर दोगे, आप पूरे टेबल के टॉप में के एरिया में से उस कागज कपड़े का एरिया घटा देंगे, तो ये जो हमारा शेडेड है रेड कलर का, ये एरिया आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? यस और नो, यस और नो। दिस इज कंप्लीट एरिया। ठीक, इसमें से आपने घटा दिया स्क्वायर का एरिया, तो बच गया ये नॉट कारपेटेड।